बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बड़ी दिलचस्प और अहम ख़बर है। अपोजिशन की APC, अपोजिशन की मुश्तरका काविशें, अपोजिशन का इत्तेहाद, हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर चलने की कोशिश, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो खटाई में पड़ गई हैं। मामला तकरीबन ख़त्म हो गया है। अपोजिशन में अभी हालिया दिनों में जो तमाम चीज़ें हुई हैं वो आपके सामने हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मियाँ शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों में वो सबसे बड़ा किरदार हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कदम उठाने से पीछे हट रहे हैं, मुसलसल पीछे हट रहे हैं। मैंने आपको बताया था मौलाना फजलुर रहमान साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिलने ही नहीं चाह रहे थे। उनके पास पहुँच के उनसे मुलाकात की, फिर मियाँ साहब बाहर नहीं आना चाह रहे थे और मियाँ साहब को वो बाहर ज़बरदस्ती ले आए कि जी चंद रस्मी से जुमले अदा करेंगे, बस ये बता देंगे कि मुशावरत पर इत्तेफाक हुआ। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फांस लिया और कहा कि मैं मिला हूँ, मिल के मैंने देखा है, ठीक है। यही कुछ चीज़ें जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि ठीक हो गए हैं, हमारी क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन जान छुड़ाई और कहा कि नहीं, जिम्मेदारी जो है वो मैं जवान कांधों पर डालता हूँ। अब जो है हुआ यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने जो तमाम तर ताने दिए थे मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को हुकूमत के ख़िलाफ़ बंद कमरों में सौदेबाजी करने पर, उन तमाम तर तानों के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि मैं इस अपोजिशन पर, इन जमातों पर, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून पर और पीपल्स पार्टी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। और इन्होंने जो है मौलाना साहब ने ये कह दिया है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाएंगे, अकेले ही चला लेंगे। सितंबर मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर अपोजिशन की तहरीक चलाना चाहते हैं। उसको वो कहते हैं कि अगर कोई नहीं आएगा साथ तो हम खुद चले जाएंगे, अपोजिशन आ जाए अच्छी बात है। मौलाना साहब ने अब तहरीरी यकीन दहानी मांग ली है। इतना मौलाना साहब का ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है इन दोनों जमातों पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी, मुस्लिम लीग नून पर भी, कि मौलाना साहब ने अब तहरीरी यकीन दहानी मांग ली है। मौलाना साहब 3 बातें जो हैं वो इन जमातों से चाहते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में क्या हुआ है कि इन्होंने देखा कि कानून साजी में इन्होंने हुकूमत का साथ दिया है और ये जो है बंद कमरों में डील कर लेते हैं, ये मुलाकातें कर लेते हैं, तो इनको बड़े ताने देते रहे हैं। ख़ास तौर पर मौलाना की जमात भी, PTM भी, कुछ दीगर लोग भी, तो ये बड़े ताने देते रहे हैं और ये बताते रहे हैं इन जमातों को कि आप लोग जो हैं, आपकी वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग हुकूमत से डील कर चुके हैं। मैंने आपसे बारहा कहा कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं, ये जमातें ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में संजीदा नहीं हैं, इसलिए कि ये आवाम को तो बताएंगी कि हम ये हुकूमत जो है इसे जान छुड़ाना लाजिम है, ये हुकूमत नाकाम है, नालायक है, नाअहल है। लेकिन इनके जो करप्शन के मामलात हैं ये इनकी वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ आगे बढ़ते हुए मुसलसल लड़ रहे हैं। ये पसे पर्दा, बिहाइंड द सीन कोई डील चाहते हैं और मुसलसल चाहते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून तो ये चाहती है कि उससे कहीं किसी तरह से मुक़्तदर हलकों से कोई बातचीत हो जाए, इक़्तिदार में कुछ हिस्सा मिल जाए। मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने बाकायदा राब्ते किए हैं कुछ ताकतों से और साथ में इन लोगों ने राब्ते किए हैं हुक्मरान जमात से भी, उसके कुछ लोगों से भी, और ये कुछ डील चाहते हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको, आसिफ अली जरदारी साहब को तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को सिर्फ अपने मुकदमात सता रहे। आप देखिए कि जो मौला बख्श चांडियो साहब हैं, उन्होंने ये तमाम जो डर हैं ये ट्रांसलेट करके रख दिए हैं और उन्होंने कहा है कि बिलावल के साथ आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब ये मुकदमात हैं, अहम तरीन मुकदमात हैं, जिनमें अभी शिकंजे में आने वाले हैं जरदारी साहब भी, जरदारी साहब के जो दीगर साथी हैं तमाम मुकदमात में, हुसैन लवाई भी, अनवर मजीद भी, इन मुकदमात में आसिफा का भी नाम है, बिलावल का भी नाम है।
तो ये अहम तरीन चीज़ें, इनमें से कोई मुकदमा जो है वो आर्ग्यूमेंट के फेज़ पर है, कोई फ़र्द जुर्म आयद करने के फेज़ पर है, मुख्तलिफ इनके मरहले हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये इन मुकदमात में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये अपोजिशन जो है ये सीरियस नहीं है। मौलाना साहब 3 बातों की मैंने आपसे अर्ज़ किया यकीन दहानी चाहते हैं। मौलाना साहब एक चीज़ चाहते हैं कि जिस तरह पिछले आज़ादी मार्च पर इन लोगों ने मौलाना साहब से तमाम कमिटमेंट की और बार बार पीछे हटते रहे कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जो गैर जमहूरी कदम है उसमें साथ नहीं देंगे, और फिर ये छोड़कर भी बीच में आ गए थे। अब मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि एक, अगर आप साथ हैं तो फिर पक्का कर दें कि आप साथ हैं, आप लिख कर दें कि आप शुरू से साथ होंगे, आप आखिर तक साथ रहेंगे। आप लिख कर दें कि राहबर कमेटी बात करेगी, और ये जो दरमियान में पिछली बार भी आपने हमसे तमाम तर कमिटमेंट्स के बावजूद भी दरमियान में अलग बयानात दिए थे और ख़ुद को अलग थलग कर लिया था, और आप कुछ और लोगों की तरफ देखने लगे थे, ये भी नहीं करेंगे। और मौलाना साहब ये कहते हैं कि अगर आप साथ हैं तो फिर आपके टीयर बी सी की लीडरशिप नहीं, आपकी जो टीयर ए की लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, ये स्टेज पर होंगे तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। मौलाना साहब अब ये यकीन दहानी चाहते हैं। पिछली बार भी मौलाना साहब को इन लोगों ने ये बताया था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ थे नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा कहते रहे अपनी जमात के रहनुमाओं को भी, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी, कि मौलाना का साथ दें। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े पैगामात भी पहुंचाए थे मौलाना को, लेकिन ये नहीं हुआ था। अब की बार मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद भी खामोश हैं। मियां नवाज शरीफ ने, मैंने आपसे अर्ज़ किया था पहले भी, कि अपनी जमात के लोगों को बता दिया है कि मीडिया पे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज गर्म रखें, कॉलम्स में, टीवी प्रोग्राम्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन हमें सड़कों पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकलना। हमें इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़क पर नहीं आना, एहतजाज के मरहले पर नहीं आना। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात के कायदीन पर क्लियर कर दिया है। तो ये लोग जिनसे मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त यकीन दहानी चाहते हैं, ये लोग मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी देने की पोजीशन में है नहीं। उसकी रीज़न मैंने आपको क्लियर की थी कि इनका मतमय नज़र अवामी मुफादात की सियासत नहीं है। ये हुकूमत को शर्मिंदा, अपोजिशन का काम है हुकूमत को शर्मिंदा करना, हुकूमत को शर्मिंदा करे कि वो अवामी मुफादात के काम नहीं कर रही, वो अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, वो आटा, चीनी, घी, इन ज़रूरी अजनास की कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो अशियाए ज़रूरिया की फ़राहमी में नाकाम है, वो बिजली, पानी, गैस, इन मसाइल को हल करने में नाकाम है। ये अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है कि वो शर्मिंदा करे हुकूमत को, उसको एम्बैरस करे। लेकिन ये अपोजिशन ये नहीं कर पा रही, क्योंकि ये अपोजिशन खुद एक अपनी जगह डिलीवर करने में नाकाम है। पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर करने में नाकाम है। सिंध जिस तरह से मुसलसल नज़रअंदाज रहा है, और अब भी पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस का एक एक कोना सिंध का सबूत है, वो आपके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात तो माइनस हो गई है। मियां शहबाज शरीफ साहब की जमात पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक डिलीवर नहीं कर सकी है। जो गवर्नेंस है उसके मामले में, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के प्राइस कंट्रोल के मामले में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यूटिलिटीज़ हैं उनके मामले में अभी डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन मैक्रो लेवल पर पीटीआई ने डिलीवर किया है। तो लोग बहुत बड़ी तादाद में जहां नाराज़ हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ भी हैं। यानी वो लोग जिनको हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं वो हुकूमत के साथ हैं। वो तमाम लोग जिनको कोरोना वायरस के इन दिनों में इमरान खान साहब के इस प्रोग्राम से बड़ी मदद मिली है, वो लोग हुकूमत के साथ हैं। तो अपोजिशन इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है। इस हुकूमत को शर्मिंदा करने का मौका तो है, लेकिन खुद अपने हाथों पर इतने दाग हैं कि वो हाथ जो है वो हुकूमत के गिरेबान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।